बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस पार्ट में हमने इंग्लिश का एक पार्ट देखा जिसमें हमने वोकेबलरी के ऊपर जिसमें सेंटेंस इनकम्प्लीशन के सवाल देखे। अब हमने देखना है प्योर कम्प्रीहेंशन, और इसका मकसद है कि आपको इम्तिहान के अंदर जो सवाल कम्प्रीहेंशन बेस्ड आ रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग सवाल दे रहा है, उनको टैकल किस तरह से करना है। और जिस तरह से मैंने सवाल बनाए हैं ना, इसी तरह के आपके पेपर में ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, मतलब इसी ओरिएंट में हो रहे हैं वो। इसलिए ये आपको एक खाका देंगे, एक आइडिया देंगे, आपको एक अप्रोच देंगे कि सोचना कैसे है, ऑप्शन को पिक कैसे करना है, वोकेबलरी देखनी है या फिर पैसेज को पढ़ना है, किस तरह से करना है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पैसेज हमारे पास छोटा सा होगा, उसके साथ आप लोगों को ऑप्शन चुनने होंगे। अब इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप ऑप्शन को पढ़ के बीच में से निकाल लें जवाब, दूसरा होता है कि आप पहले पैसेज पढ़ लें फिर जवाब निकाल लें। दोनों पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे पेपर के हिसाब से। पहला है हमारे पास, अ व्हीट ग्रोवर डिटेक्टेड अ प्रोग्रेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ एफिड कॉलोनीज ड्यूरिंग द अर्ली वेजिटेटिव फेज ऑफ क्रॉप डेवलपमेंट। ये जो एसआई का जो हुआ था ना पेपर 9 जुलाई को, इसमें एफिड का सवाल था, तो बस मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ लिमिटेड पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटरी ओक्लिड beetles, aphid dynasty continued to escalate. Before implementing any phytosanitary intervention, the grower quantified the pest incidence and compare it with the established economic threshold level। जब यहाँ तक आप आते आते आपका माइंड बिल्कुल डम्ब हो जाता है कि यार इतने मुश्किल वर्ड हैं, कुछ समझ ही नहीं आया। आप लोगों ने मुश्किल वर्ड को काट दो। अब देखो, बीट ग्रोवर को कहते हैं बच्चों जो किसान होता है, जो फसलें उगाता है। अब उसने देखा कि यार एफिड जो है ना, एफिड होता है मतलब कोई ऐसी बीमारी है कि जिसकी आगे कॉलोनियाँ बन रही हैं, फैमिलियाँ बन रही हैं। मतलब इसका मतलब कोई कीड़ा है, कोई मक्खी है, कोई ऐसी चीज़ है कि जो बढ़ती जा रही है। कब? जैसे जैसे फसल बढ़ती जा रही है वो बढ़ती जा रही है। वेजिटेटिव का आपको पता है ना, जिसमें कुछ शगाफे निकलते हैं, कोई कोई कॉटन है तो वो अपने पत्ते बनाएगी, शाखें बनाएगी, बीज बनाएगी, तो वो वाला फेज़ है। अब कहता है कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड पॉपुलेशन ऑफ प्रेडेटरी ओकनलिड बीटल्स, ये होते हैं मतलब उसके पास थे इनको ख़त्म करने के लिए प्रे करने वाले बीटल्स, लेकिन वो कहता है कि उसकी तादाद थोड़ी थी, जिसकी वजह से एफिड डायनेस्टी कंटिन्यू टू एस्केलेट, उसकी डेंसिटी बढ़ती चली गई। पिछले 2 साल पहले आप लोगों को देखा था कि बड़े मॉस्कीटो आए थे, सब्जियां और पता नहीं क्या क्या फसलें जो है ना उन्हें ऊपर से वो खा गए थे। तो यही वाली बात। बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी फाइटोसैनिटरी इंटरवेंशन, फाइटोसैनिटरी का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर को लेके, उस क्रॉप को लेके, बजाय इसके में उसमें कोई इस तरह की कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर, उसने क्या किया, ग्रोवर किसान क्या करता है, क्वान्टिफाइड द पेस्ट इंसिडेंस एंड कंपेयर इट विद द इस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। वो इसको इस टेक्निक में कंपेयर करता है। ये वो टेक्निक है, मतलब ये बताती है कि अगर फसल को स्प्रे कर दिया जाए तो क्या फसल डैमेज तो नहीं हो जाएगी, उसके बीज तो नहीं ख़त्म हो जाएंगी, उसको कोई, उसकी कुछ जड़ों को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ये एक वो पैमाना बनाता है कि इस पैमाने में उसको कंपेयर करता है किसको, इनकी जो तादाद है, एफिड की जो तादाद है, ठीक है ना, क्वान्टिफाइड का मतलब तादाद को बोलते हैं ना, तो तभी वो अंदाज़ा लगाता है कि हाँ मुझे अब स्प्रे करना चाहिए, या मुझे कोई जहर फेंकनी चाहिए, या मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो हमारे पास क्या बातें हुई, एक तो बच्चों हो गया एफिड, दूसरा हो गया कि ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं, इनकी डेंसिटी डेंसिटी है ना बढ़ रही है। तीसरा है कि हमारे पास ETL है हमारे पास। बस अब हमने देखना कि जिस ऑप्शन में ETL या फिर एफिड की बात होगी या कि उसकी डेंसिटी की बात होगी, ठीक है ना, उसी ऑप्शन को हम टेक कर देंगे। अप्लाई प्रोफाइलैक्टिक इंसेक्टिसाइड इमीडिएटली। अब देखा प्रोफाइलैक्टिक है, समझ नहीं आता, इसका मतलब है कि उसने कोई कीड़े मार दवाई उसको लगाई है कि उसको ख़त्म कर दे। नहीं, उसने कहा है कि ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये पैमाना ज़रूरी है। इंटरवीन ओनली इफ़ द ETL इज़ एक्सीडेड, तभी आप इंटरवीन कर सकते हैं जब ETL बताए कि हाँ आप स्प्रे कर दो। ये ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, एलिमिनेट नेचुरल एनिमीज़ बिफोर स्प्रेइंग। नेचुरल एनिमीज़ मार देंगे तो कुछ ऐसे जो ना वो
इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं जो कि फसल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो आप किल नहीं कर सकते। इसमें कोई ईटीएल की बात नहीं है, काट दें। हार्वेस्ट तक अब जब क्रॉप कोई हार्वेस्ट कर लेंगे प्रीमेच्योरली तो पीछे बचेगा ही कुछ नहीं। फिर तो ईटीएल की बात ही ख़त्म हो गई, फिर एफएड की बात ही ख़त्म हो गई। फिर तो वीट ग्रोवर को इसको ग्रो ही ना करे, हर बार जब ग्रो करे तो उसको काट दे। ठीक है, हमने बेस्ट पॉसिबल आंसर बीच में से निकाल दिया, हमने कोई मीनिंग्स वगैरह नहीं देखे हैं, हमने सिर्फ अंदाजे लगाए हैं बैठ के। सही है। आगे वाला थोड़ा सा टफ है। ऑल जनरेटिव एआई सिस्टम्स आर एआई टूल्स। ठीक है, कि एआई जनरेटिव जनरेटिव ऑल जनरेटिव एआई सिस्टम जो है ना वो एआई सिस्टम के बराबर है। इसका मतलब है, देखो चार जीपीटी है, चार जीपीटी फॉर एग्जांपल वो एआई का एक फीचर है, मतलब एक उसका एक ब्रांड समझ लें, उसका एक टूल समझ लें। इसी तरह फिर डीप सीक है, तो ये सिस्टम एआई से निकले हैं। तो जितने भी जनरेटिव एआई हैं वो इसीलिए कह रहा है कि वो एआई के सिस्टम्स हैं। सम एआई सिस्टम आर ऑटोनोमस, इसमें से कुछ, ठीक है, कुछ ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जिनको ह्यूमन इंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आप उसको प्लान करके देते हैं कि यार मैंने आज सफ़र जाना है, कराची से फैसलाबाद जाना है। आप उसको एक ही बार इंस्ट्रक्शन देंगे, बार बार उसको नहीं देंगे, बल्कि वो खुद आपको एक एजेंट बन के, एआई एजेंट बन के काम करता है ना, बिजनेस प्रोडक्ट्स में काम कर रहा होता है, वो सारा का सारा कर रहा होता है। ठीक है ना, वो खुद बताएगा आप कहाँ पहुँचे हैं, आप किस जगह पे हैं, कितना सफ़र रहता है, अब क्या करना चाहिए। ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है उसको ह्यूमन इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं। नो ऑटोनॉमस सिस्टम रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट फॉर एवरी टास्क। इसी को देखने का मतलब हर बार उसको प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है। एवरी जनरेटिव एआई सिस्टम रिक्वायर्स, लेकिन जनरेटिव एआई सिस्टम को टास्क की ज़रूरत है। चार जीपीटी से आप लोगों ने करना है ऐसे तैयार। तो जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, चार जीपीटी को कैसे पता चलेगा कि आप ऐसे तैयार करना चाह रहे हैं, आप कोई असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं, आप कोई प्लेजरिज्म को चेक करना चाह रहे हैं। तो जनरेटिव एआई में और ऑटोनॉमस में यही फ़र्क है। तो यहाँ पे बच्चों कंट्राडिक्टरी आ गई, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क आ गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बात। ठीक है, कि यहाँ पे उसको प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। हमने इसी बात को पिक कर लेना है और ऑप्शन निकाल लेना है। नो जनरेटिव एआई सिस्टम इज़ ऑटोनॉमस, बिल्कुल भी नहीं, उसको देने पड़ती है। सम ऑटोनॉमस सिस्टम आर जनरेटिव एआई, गलत। एवरी एआई सिस्टम इज जनरेटिव, गलत। सम प्रॉम्प्ट बेस्ड सिस्टम आर ऑटोनॉमस, गलत। ठीक है, कंट्राडिक्ट हमारे पास बात आ गई कि कोई भी जनरेटिव एआई जो है वो ऑटोनॉमस नहीं है, बल्कि उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। आगे वाला देखो, एवरी प्रॉम्प्ट इज़ एन इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी आप लिखते हैं कि मुझे ऐसे करना है, मुझे असाइनमेंट करनी है, मुझे कोई प्लान बना दें, वो कहता है कि ये क्या है, इंस्ट्रक्शन के इक्वल है। सम इंस्ट्रक्शंस आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली, लेकिन इसमें से कुछ जो हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। कुछ की बात हो रही, सारी की बात नहीं हो रही। नो ऑटोमेटिकली जनरेटेड इंस्ट्रक्शन इज़ ह्यूमन रिटर्न, ये नहीं कह सकते कि ये जनरेटेड इंस्ट्रक्शन है ये कि ह्यूमन ने बनाई है, नो, ह्यूमन रिटर्न। प्रॉम्प्ट पी इज़ ह्यूमन रिटर्न, सिर्फ प्रॉम्प्ट पी है जो कि ह्यूमन रिटर्न है। इनको आपस में कंट्राडिक्ट कर लें, बस इन्हीं दो को फोकस कर लें, बाकी उसने हमें जो है ना वो बात बनाई है। प्रॉम्प्ट पी कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड, ठीक है, ह्यूमन रिटर्न है, इसको ऑटोमेटिकली आप जनरेट नहीं कर सकते, ये बात ठीक है। एक तो ये बात निकल आई कि ये बात ठीक है। उसके बाद देखें, प्रॉम्प्ट पी इज़ इनकम्प्लीट, गलत, क्योंकि ह्यूमन रिटर्न है तो इनकम्प्लीट नहीं हो सकता। एवरी प्रॉम्प्ट इज़ मैनुअल रिटर्न तो हो ही नहीं सकता। ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट्स आर ऑलवेज इनकरेक्ट, ये भी हमारे पास बेस्ट पॉसिबल हमारा यही था कि प्रॉम्प्ट पी कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड, बल्कि इसको ह्यूमन इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया, मतलब इस तरह करके भी आपको कई सारे सवाल कह सकता है। वो ये कह सकता है कि ऑल रोजेज़ आर फ्लावर्स, लेकिन सम फ्लावर्स आर नॉट फेयर्स, बताया जी नीचे ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, ऑल बुक्स आर रेड बट सम रेड बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, मतलब इस तरह करके कोई भी आपको कहानी वो डाल सकता है। बेसिकली आपकी जो है ना वो लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी को चेक कर रहा था कि आप उस वक्त जो पेपर कर रहे हैं उस वक्त आपका माइंड कितना एक्टिव चलता है। और उसके बाद है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिप्लॉयड इन एआई पावर्ड चैटबॉट टू आंसर पब्लिक क्वेरीज। तो हमारे पास क्या हो गया कि लोगों के जवाबों के लिए एक चैटबॉट बनाया हुआ है जो
सवाल आता है वो खुद ही उसको जवाब देता है। द चैट बोर्ड जनरेटेड रेस्पॉन्सेज बाई प्रिडिक्टिंग द मोस्ट प्रोबेबल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स रादर देन रिट्रीविंग एवरी आंसर फ्राम अ डेटाबेस। अब वो चैट बोर्ड क्या करता कि वो जो लोग उससे सवाल पूछते थे ना, उनके उनको देख के वो जवाब देता, ना कि उसके डेटाबेस में जो डेटा पड़ा हुआ है उसको जो है ना वहाँ से कोई कॉपी पेस्ट कर ले। मतलब जब तक जैसे चैट जीपीटी को आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वो नहीं बनाएगा। हाँ, जब चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसमें गलतियाँ भी होती हैं। To reduce misinformation, the department established an AI governance framework requiring all high-risk responses to be reviewed by human officers before publication. तो मिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करने के लिए एआई गवर्नेंस की पॉलिसी बनाई गई, ताकि जो हाई रिस्क, जो अहम होती हैं, जिसको आप कहते हैं कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती हैं, कि कोई लोग ऐसे ना पूछ लें कि उसमें से कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पूछ लें, हसास किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो उस तरह के जो सवालात थे उसके रेस्पॉन्सेस करने के लिए एआई गवर्नेंस पॉलिसी बनाई गई। उसमें जो है ना वो हाई रैंक ऑफिसर बिठाए गए, वो उसको रिव्यू करते थे। Internal testing later showed that most incorrect responses occurred when citizens submitted incomplete or ambiguous prompts instead of specific questions. तो बाद में पता चला कि असल में लोगों को ही मसला है। क्या करते हैं, वो फजूल किस्म के सवाल पूछते हैं, या फिर इनकम्प्लीट बात पूछते हैं, या फिर जानबूझ के जो है ना वो एम्बिगुअस चीज़ें पूछते हैं। मतलब उनका प्रॉम्प्ट ही सही नहीं है। वो चैट बोर्ड से कुछ जो पूछते हैं वो चैट बोर्ड को सही बताता ही नहीं है। मतलब चैट बोर्ड को इरिटेट किया हुआ है। इसका मतलब है कि मसला जो है ना ह्यूमन, ये एआई गवर्नेंस पॉलिसी में है, ना मसला ह्यूमन ऑफिसर में है, ना मसला एआई चैट बोर्ड में है। मसला जो है ना वो है तो सिटीजन्स में है, उनकी क्वेश्चंस पे है। अब यहाँ में कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज। First, the chatbot only produced incorrect answers because of software detects. Incorrect information मतलब जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी उसका जवाब चैटबॉट के पास नहीं है, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं बनता। बेटर इसका मतलब है कि अगर सिटीजन सही बात पूछते, सही सवाल पूछते, सही प्रॉम्प्ट देते, तो चैटबॉट भी उसको प्रेडिक्ट करता और एआई गवर्नेंस पॉलिसी भी उसको देखती, ह्यूमन ऑफिसर भी देखते, तो जवाब सही देता। उसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बेटर प्रॉम्प्ट्स कैन इम्प्रूव रिस्पॉन्स क्वालिटी बट गवर्नेंस में लिटर रिक्वायर ह्यूमन रिव्यू। बिल्कुल ये बात लिखी हुई है, ये ठीक लग रहा है। ह्यूमन ऑफिसर रोट एवरी रेस्पॉन्सेज जनरेटेड बाय द चैट। नहीं, सिर्फ उन्होंने कहा है कि हाई रिस्क कि जो हसास किस्म की इन्फॉर्मेशन वाले सवाल होंगे सिर्फ वो ही ऑफिसर देखेगा, बाकी चैटबॉट जवाब देगा। एआई गवर्नेंस एलिमिनेटेड द नीड फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये बात हुई नहीं है। मुझे हमारे पास सिर्फ एक ही रह गया। ठीक है कि अगर प्रॉम्प्ट बेहतर देंगे तो उसमें क्वालिटी बढ़ जाएगी और गवर्नेंस की पॉलिसी भी उसको सही डिटेक्ट कर पाएगी और ह्यूमन ऑफिसर भी उसको सही जवाब देगा, फिर चैटबॉट भी उसको रिस्पॉन्स कर पाएगा। उसके बाद है अ मल्टीनेशनल कंपनी अडॉप्टेड ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स टू शेड्यूल मीटिंग्स, समराइज डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपेयर प्रेजेंटेशंस। कि एक एमएनसी जो कंपनी है उसने एआई एजेंट्स लगाए हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं। वो खुद ही मीटिंग को शेड्यूल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर कोई आते हैं तो उसकी समरी खुद ही बना लेते हैं और प्रेजेंटेशन भी खुद ही मतलब बना लेते हैं। अल्दो दीज एजेंट्स कुड परफॉर्म मैनी टास्क विदाउट कंटिन्यूअस ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, द कंपनी प्रोहिबिटेड देम फ्रॉम मेकिंग फाइनेंशियल और लीगल डिसीजन इंडिपेंडेंटली। क्योंकि ये तीनों टास्क एआई एजेंट्स कर रहे थे, लेकिन इनको इजाज़त ये नहीं थी कि वो फाइनेंस के रेलिवेंट या फिर कोई लीगल डिसीजंस ले। क्यों नहीं ले सके भाई? अगर एआई एजेंट फाइनेंशियल उसका बजट देख लेगा, उसकी पॉलिसी देख लेगा और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेगा, उसके खर्च अखराज वो आगे वाले को बता देगा। जो आगे वाली कंपनी है, जो आगे वाला कोई जो है ना टेंडर लेने आया हुआ है, उसको तो पता चल जाएगा। तो उनके लिए मसला है। अच्छा, ये इसकी बात कह रहा है कि वो ये काम नहीं कर सकती है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हो गया हमारे पास। According to the company's AI governance policy, every high impact decision required approval from authorized employee, regardless of how accurate previous AI recommendations has been। मतलब क्या इधर भी कोई अहम फैसला होना है तो उसके ऊपर कोई डिसीजन करना है तो उसके ऊपर एआई काम नहीं करेगी, बल्कि वो जो कंपनी का बैठाया हुआ कोई बॉस है वही जो है ना वो। तो दो बातें हो गई, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेन तो ये है कि एआई एजेंट तो लगाया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ह्यूमन ओवरसाइट ज़रूरी है। ठीक है, ओवरसाइट रखा हुआ है, चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स वर ट्रस्टेड टू मेक एवरी बिजनेस डिसीजन। नहीं, लीगल नहीं बना सकते, फाइनेंशियल भी नहीं बना सकते, हाई इंपैक्ट डिसीजन भी नहीं बना सकते, गलत।
ऑटोनॉमी एंड रूटीन टास्क डिड नॉट रिमूव द रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन ओवरसाइट इन क्रिटिकल डिसीजन, ये ठीक लग रहा है। द कंपनी रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, नहीं, प्रेजेंटेशन के लिए रखा हुआ है, मीटिंग्स के लिए रखा हुआ है। ह्यूमन अप्रूवल रिड्यूस द इंटेलिजेंस ऑफ एआई, नहीं, ये भी गलत है। ये वाला जो आपका सही जवाब है। अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मेडिसिन आफ्टर लेबॉर्ट्री टेस्टिंग एंड रेगुलेटरी अप्रूवल। पैसेज क्या कह रहा है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है, उसने नई मेडिसिन बनाई, फिर वो लेबॉर्ट्री के में वहाँ पे टेस्ट हुए बाकायदा, फिर रेगुलेटरी इदारे के पास गई, रेगुलेटरी इदारे ने उसको देखा, चेक किया, उसको अप्रूव कर दिया। मतलब वहाँ पे ओवरसाइट इसका हो चुका है, लैब टेस्टिंग इसकी हो चुकी है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी ये कोई मेडिसिन बनाएगी तो बगैर टेस्ट हुए वो यहाँ पे आ नहीं सकती है। अ फ्यू वीक्स आफ्टर इट्स रिलीज डॉक्टर रिपोर्टेड अनएक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स इन अ स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, कुछ ही दिनों के बाद डॉक्टर ने कहा कि इन मेडिसिन में तो प्रॉब्लम है, ये तो बीमारियां पैदा कर रही हैं। इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली विड्रॉइंग द मेडिसिन द कंपनी कलेक्टेड एडिशनल सेफ्टी डेटा, इन्वेस्टिगेटिंग द रिपोर्ट्स एंड इन्फॉर्म द रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर मेकिंग अ फाइनेंशियल डिसीजन। तो उन डॉक्टर के कहने पे कंपनी ने क्या किया कि उन मेडिसिन को एलिमिनेट नहीं कर दिया, मतलब पूरे ह्यूमन इन्वायरमेंट से, पूरी पॉपुलेशन से, अस्पतालों से, मुख्तलिफ जगह से, बल्कि उन्होंने ये किया कि सेफ्टी के लिए डेटा कलेक्ट किया, रिपोर्ट्स बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की, और रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के लिए, उनको फाइनल डिसीजन लेने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए। अब ये कह रहा है कि विच एक्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स गुड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। ऐसा उसमें कौन सा ऑप्शन है ये जो फार्मास्यूटिकल की मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ट जो है ना वो जवाब बनता है। कंटिन्यू सेलिंग द ड्रग विदाउट इन्वेस्टिगेशन, ये तो हो नहीं सकता। विड्रॉ एवरी मेडिसिन आफ्टर द फर्स्ट कंप्लेंट, मॉनिटर सेफ्टी, इन्वेस्टिगेट एडवर्स इफेक्ट्स एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस, इग्नोर द रिपोर्ट्स बिकॉज द ड्रग हैज़ ऑलरेडी। देखो ये भी गलत, ये भी गलत। आपको फ़ौरन पता चल गया ना कि हमने यार ये बात पढ़ी है, मैंने इसकी बात लिखी हुई है कि कंपनी है, नो डाउट इसमें कोई मिस्टेक है, कोई गलत मेडिसिन बन गई है, लेकिन वो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो अपने गले में डाल रही है कि ठीक है मैंने गलत बनाई है, लेकिन मुझे पहले अपनी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन तो करने दो, ठीक है ना। तो ये हमारा बच्चों स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो इस पे जो है ना वो ये हमारा ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी बेस्ड। तो अभी नमाज का टाइम हो चुका है फजर का, तो इसलिए हम इसको फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारा आधा घंटा पौना घंटा इस पे लगता है। आगे वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक तो ये भी हैं और दूसरा ये क्वेश्चंस भी हैं। इन क्वेश्चंस को आपका रियल में फ़ायदा होना है, क्योंकि टैबुलेशन के और क्या नाम है परम्यूटेशन के सवाल आ रहे हैं, फैक्टोरियल के सवाल आ रहे हैं, कोडेड जो वो कहते हैं ना कि कोड बन के आ रहे हैं, वो यही बनते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बन के आ रहे हैं सवाल। तो इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा, तो उसको हम अगले पार्ट में जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। कोशिश क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। हाँ, कोई मिस्टेक होती है तो उसको आप चैनल पे हाईलाइट कर दिया करें, ताकि अगली बार उसकी करेक्शन हो जाए। ह्यूमन एरर है, पॉसिबिलिटी होती है मिस्टेक में, कोई टीचर जो है ना कोई फरिश्ता नहीं होता तो जिसको हर चीज़ आती हो, बल्कि उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। बस ये है कि चीज़ें आपके सामने अच्छी अच्छी बना के आते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ गई तो मकसद तो पूरा हो गया, जो आप लोगों तक जो है ना वो पहुँचाने का काम है वो पहुँच जाता है। इल्म में बच्चों बांटने से ये बढ़ता है, कहते हैं ना कि अंधेरे से ना उजाला बनता है। तो ये तभी होगा जब आप इसको शेयर करेंगे। कोशिश किया करें कि इसको शेयर कर दिया करें। आप किसी का भला करेंगे ना तो अल्लाह पाक आपका भला करेगा। तो अपना ख्याल रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करेंगे। मेहनत करें, बस आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम।